यू सेंड फॉर मी, ही आस्क्ड एज ही केम इन एंड सेट ऑन द चेयर। मतलब तुमने मतलब मुझे बुलवाया था, ये कहते हुए वो आकर के चेयर पर बैठ गया। रत्ना स्टूड एट अ डिस्टेंस, और रत्ना क्या हुआ कि जब वो एक स्ट्रेंजर था तो वो मतलब उसे देख करके खड़ी हो गई एक डिस्टेंस में। हर हेड लोवर्ड, उसका जो सर था वो झुका हुआ था। रंगा रिपीटली ग्लैंस्ड एट हर, मतलब उसको एक क्या कर रहा था, देखने की कोशिश कर रहा था। एक मतलब देखा, ग्लैंस होता है एक झलक, देखा। वंस आर आइज मेट, और एक बार तो आंखें भी मिली, दोनों एक दूसरे को ही देख रहे थे। एंड ही लुक्ड वेरी एम्बेरस्ड, तो मतलब उसने देखा तो उसको बहुत एम्बेरस्ड लगा। नो वन स्पोक फॉर लॉन्ग वाइल, तो दोनों में से किसी ने भी बहुत लंबे समय तक नहीं बोला कुछ। इट वॉज माई कमिंग इन द दैट स्टॉप द सिंगिंग, तो उसने बोला रंगा ने कि मैं आ गया, शायद इसीलिए गाना रुक गया। लेट मी लीव, मुझे चले जाना चाहिए। वर्ड मेयर वर्ड्स, लेकिन ये क्या होता है ना कि हमेशा आदमी जो कहता है वैसा वो करता नहीं है। इसका मतलब ये हुआ वर्ड्स मेयर वर्ड्स, यानी कि जो शब्द है वो शब्द ही है, वैसा करता नहीं है इंसान जैसा वो बोलता है। द फेलो सेड ही वुड लीव बट डिडंट मेक अ मूव, उसने कहा तो कि वो छोड़ देगा या वो चला जाएगा, लेकिन वो नहीं हिला, वो मूव ही नहीं हुआ, ज़रा सा भी वहीं बैठा रहा। हाउ कैन वन एक्सपेक्ट वर्ड टू मैच एक्शन इन दिस डे ऑफ कलयुग, तो हम लोग कैसे ये मतलब एक्सपेक्ट करते हैं कि कलयुग के टाइम में कोई जो कहता है वैसा ही करेगा। रत्ना रन इन साइड, तो रत्ना जो है एक साइड मतलब हो गई। ओवरकम बाई साइनस, मतलब शर्म के मारे। आफ्टर अ वाइल, कुछ टाइम के बाद रंगा आज फिर से पूछा, हु इज़ दैट गर्ल स्वामी, उसने पूछा कि स्वामी ये कौन सी गर्ल है। हु इज़ दैट इनसाइड, कौन है मतलब जो अंदर है। द लॉयन वांटेड टू नो, अब देखिए फिर से यहाँ पे कुछ एक ऐसी स्टोरी उन्होंने डाल दी। द लॉयन वांटेड टू नो, जो शेर था वो जानना चाहता था। दैट ही गोट हु हैड टेकन शेल्टर इन द टेम्पल रिप्लाइड, तो जो गोट थी यानी कि जो बकरा था उसके अंदर, ही गॉट मतलब बकरा, शी गॉट मीन्स बकरी, तो दैट ही गॉट हु हैड टेकन शेल्टर इन टेम्पल रिप्लाइड, तो मतलब एक बकरा था जो कि टेम्पल के अंदर शेल्टर ले रखी थी उसने, मतलब शरण लेकर के छुपा हुआ था लॉयन से बचने के लिए। डज इट मैटर हु एम आई, तो उसने अंदर से ही कहा कि आपको इससे क्या मतलब कि मैं कौन हूँ। आई एम अ पुअर एनिमल हु हैज़ ऑलरेडी ईटन 9 ऑल लॉयन, सॉरी। तो उसने क्या बोला, देखिए कि आपको इससे क्या मतलब है कि मैं कौन हूँ। मैं जो है यहाँ पर मैं एक एनिमल हूँ, मतलब एक बेचारा एनिमल हूँ, लेकिन मैंने 9 लॉयंस को खाया है। आई हैव बोर टू ईट वन मोर, और मैंने प्रतिज्ञा की है एक और खाने की। टेल मी आर यू मेल और फीमेल, तो मुझे बताओ कि तुम मेल हो या फीमेल। द लॉयन फ्लेड द प्लेस इन फेयर इट सी, तो लॉयन ने जब ये सुना तो वो वहाँ से भाग गया, उस जगह से वो भाग गया डर कर। Like the he got, I said, what does it matter is either of us who she is. I'm already married and you are not the marrying kind. तो वही वाली बात हो गई कि जिस तरीके से वो लॉयन और गोट की स्टोरी उन्होंने बताई कि वो लॉयन बाहर से मतलब जानना चाहता था कि अंदर कौन है, लेकिन जो अंदर है वो तो कह रहा आपसे क्या मतलब है, और आपको मतलब नहीं होना चाहिए इस बात से। तो उसी तरीके से उसने कहा कि व्हाट डज इट मैटर ईदर ऑफ अस, हम लोगों से क्या मतलब है इस बारे में कि हु इज शी, कि वो कौन है, क्योंकि मैं तो पहले से ही मैरिड हूँ और आप जो है यू आर नॉट मैरिंग राइट, तो मतलब तुम्हें तो कोई इंटरेस्ट भी नहीं है शादी में, क्योंकि तुमने अभी अभी कहा था कि तुम शादी नहीं करना चाहते हो। वेरी होपफुली आज शी नॉट मैरिड देन, तो बड़ी आशा के साथ उसने पूछा कि शादी नहीं हुई है तब। हिज वॉइस डिडंट बिट्रे हिज एक्साइटमेंट, मतलब उसकी जो वॉइस थी वो उसकी एक्साइटमेंट को नहीं छुपा पाई थी, बट आई न्यू इट वॉज देयर, कि मतलब एक्साइटमेंट तो था। शी वॉज मैरिड अ ईयर एगो, उसकी शादी 1 साल पहले हो गई, ऐसा उन्होंने बताया रंगा को। हिज फेस शिवल्ड लाइक अ रोस्टेड ब्रिंजल, तो जो उसका फेस था रंगा का वो बिल्कुल भुने हुए, रोस्टेड होता है भुना हुआ बैगन, बैगन की तरह सिकुड़ गया। आफ्टर अ वाइल, कुछ क्षण बाद, रंगा लेफ्ट सेइंग, मतलब ये कहते हुए उसने चला गया, मतलब जाने लगा कि आई मस्ट गो, मुझे जाना चाहिए। आई हैव वर्क एट, मेरे पास बहुत सारा काम है। आई वेंट आर शास्त्री द नेक्स्ट मॉर्निंग एंड टोल्ड हिम, मैं शास्त्री के घर गया अगली सुबह, उन्होंने बताया कीप एवरीथिंग, सब कुछ तैयार रखो टू रीड स्टार, मतलब स्टारों को पढ़ने के लिए। आई विल कम लेटर, मैं कुछ देर बाद आऊँगा। आई टोल्ड हिम
इन ऑल दैट आई वॉन्टेड हिम टू से, मतलब मैंने उसको सारी चीज़ें ट्यूटर मतलब पूरी चीज़ें समझा दी थी शास्त्री को जो हम लोग वहाँ पे कहना चाहते थे या जो हमें वहाँ कहना था। आई फाउंड नो चेंज इन रंगा, फिर रंगा से मुलाकात हुई तो रंगा में कोई चेंज नहीं था। व्हेन आई मेट हिम द आफ्टरनून, दैट आफ्टरनून, जब उस दोपहर में उससे मिला तो उसमें कोई चेंज नहीं था। व्हाट्स द मैटर, यू सीम टू बी लॉस्ट इन थॉट, क्या मसला है, तुम कुछ विचारों में खोए हुए लगते हो, मैंने कहा। आई सेड नथिंग नथिंग्स रॉन्ग बिलीव मी, नहीं नहीं कुछ भी ऐसा नहीं है। हेडेक, कम लेट्स गो एंड सी अ डॉक्टर, हेडेक सर में दर्द है, चलो चलते हैं डॉक्टर के पास। आई हैव नो हेडेक, मुझे सर में दर्द नहीं है। आई एम माई यूजल सेल्फ, मतलब ठीक है ऐसे ही यूजली है। आई वेंट थ्रू द सेम थिंग when the process of choosing a girl for me was going on, but I don't think that could be a reason for your present condition। तो उसने क्या बोला उन्होंने कि जब मेरी भी कंडीशन ऐसी ही थी, जब मेरे लिए मतलब एक लड़की ढूंढी जा रही थी या लड़की चूज़ करने की बात चल रही थी, लेकिन बट आई डोंट थिंक, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता है कि तुम्हारे प्रेजेंट कंडीशन में ऐसा कोई रीज़न हो सकता है। रंगा स्टेयर्ड एट मी, स्टेयर मतलब घूरना, रंगा ने मुझे घूरा। कम लेट्स गो एंड सी शास्त्री, चलो चलते हैं शास्त्री के पास। आई सजेस्टेड, मैंने उसको सजेस्ट किया। वी विल फाइंड आउट वेदर गुरु एंड शनि आर फेवरेबल फॉर यू और नॉट, तो चलो देखते हैं कि जो गुरु हैं और शनि हैं वो तुम्हारे फेवर में हैं भी या नहीं, ठीक है, जो ग्रह होते हैं गुरु और शनि। रंगा अकम्पेन मी विदाउट एनी प्रोटेस्ट, तो वो मतलब ठीक है उसने मुझे एग्री किया बिना कुछ कहे। एज सुन एज शास्त्री सा मी, तो जैसे ही शास्त्री ने मुझे देखा, एक्सक्लेम, वो चीखा। व्हाट अ सरप्राइज, क्या सरप्राइज है श्यामा। हैव नॉट सीन यू फॉर अ लॉन्ग टाइम, मतलब बहुत समय बाद तुमको देखा। अब श्यामा कौन है, तो श्यामा इज नन अदर देन योर सर्वेंट, मतलब श्यामा कोई और नहीं है, आपका नौकर है। द नरेटर ऑफ दिस टेल, यानी कि इस स्टोरी के नरेटर जो ये स्टोरी सुना रहे हैं, ठीक है, ये बात हमें अब पता चली जाकर कि जो नरेटर है वो श्यामा है। आई गॉट एंग्री एंड शाउटेड, मतलब मैं बहुत गुस्सा हुआ और चिल्लाया। वॉट ओनली दिस मॉर्निंग, मतलब केवल दिस ये सुबह शास्त्री कंप्लीटेड माई सेंटेंस, शास्त्री जी ने मेरे सेंटेंस को कंप्लीट किया। यू फिनिश्ड ऑल योर वर्क एंड आर नाउ फ्री टू विजिट मी, मतलब तुमने अपना जो है सारा काम ख़त्म किया। एंड आर नाउ फ्री टू विजिट मी, और अब तुम फ्री हुए हो तो मेरे पास आए हो। हैड ही नॉट डन सो, क्या ऐसा नहीं था। आई वुड हैव ruined आर प्लान बाई बस्टिंग लाइक ग्रीन दैट आर केप्ट इन द सन टू ड्राई, तो मैं मतलब क्योंकि वो तो भूल गए थे, जो नरेटर थे वो भूल गए थे कि रंगा के सामने ये नहीं कहना था कि हम लोगों ने कोई प्लान बनाया है इस तरीके का, लेकिन वो बोलने जा रहे थे कि आज सुबह ही तो हम लोग मिले थे, लेकिन उन्होंने स्टॉप कर दिया शास्त्री जी ने और बचा लिया। तो इसी तरीके से कि जैसे जो ग्रेन है उसको जो है जब सुखाने के लिए डालते हैं तो क्या होता है, वो ड्राई हो जाता है, एकदम सूख जाता है, कड़क हो जाता है, बस्टिंग हो जाता है। तो उसी तरह हमारा जो प्लान था वो भी ख़त्म होने वाला था। आई वॉज एक्सट्रीमली केयरफुल ऑफ वॉट आई सेड आफ्टरवर्ड, ठीक है, उसके बाद पूरी तरह से मैं केयरफुल था जो भी मैं कहने वाला था उसके बाद में, ठीक है। शास्त्री टर्न टू रंगा, शास्त्री जो थे वो रंगा की तरफ टर्न हुए। when did the young son of our accountant clerk come home, तो उन्होंने कहा अच्छा ये हमारे अकाउंटेंट का बेटा कब घर आया। what can I do for him, मैं इनके लिए क्या कर सकता हूँ। it's a very rarely that he visit us, ये तो बहुत कम होता है कि ये हमारे पास आए। take out your paraphernalia, our Rangappa seemed to have something on his mind, can you tell us what worrying him, तो उन्होंने कहा कि अपना वो जो पैराफेरनालिया है वो ले आइए, मतलब जो पंचांग वगैरह जिससे पढ़ते हैं देखते हैं, और देखिए जो रंगप्पा हैं वो कुछ उनके दिमाग में चल रहा है, तो क्या आप बता सकते हैं कि वो क्यों वरी हैं। शैल वी पुट योर साइंस ऑफ एस्ट्रोलॉजर ऑफ द टू द टेस्ट, आज जो है आपकी एस्ट्रोलॉजी का टेस्ट है, आज आपको ये बताना है कि ये क्यों अपसेट है। मतलब ये बात उन्होंने कहा, नैरेटर ने किससे कहा, शास्त्री से कहा कि आज आपकी जो ये ज्योतिष विद्या है जो आप
बताते हैं उसका आज टेस्ट है. There was authority in my voice as I spoke to Shastri. He took out 2 sheets of paper, some queries and a book of Palamara leaves, saying, ठीक है, मतलब वो क्या लेकर आए, उन्होंने कहा कि आप लेकर आइए अपना वो जिससे आप चेक वेक करके बताते हैं. तो उन्होंने कहा कि देयर वॉज अथॉरिटी इन माई वॉइस एज आई स्पोक टू शास्त्री. मतलब मैंने बड़े उसके साथ यकीन कॉन्फिडेंस के साथ कहा कि आप जाइए बताइए. मैंने बहुत ही उसके साथ बोला शास्त्री से कहा. तो वो लेकर आए 2 शीट पेपर की और कुछ कौड़ियाँ थी एंड और एक बुक थी जो पलैमरा लीव की थी. आर इज़ एन एंशिएंट साइन आया, जिसको क्या बोलते थे, ये हमारा मतलब पुराना साइंस है जिसको आया बोलते हैं. देयर इज़ अ स्टोरी टू इट. अब वहाँ पर भी एक स्टोरी थी, बट आई वॉन्ट टेल यू दिस स्टोरी नाउ. लेकिन अब मैं ये स्टोरी नहीं बताऊँगा. दिस इज़ नॉट अ हरी कथा. ये कोई हरी कथा थोड़ा ना है कि मैं बार बार कोई स्टोरी सुनाता रहूँ. विच अलाउ यू टू टेल ए स्टोरी विद इन अ स्टोरी. ठीक है, जो कि मतलब ये मुझे अलाउ करे कि मैं तुम्हें स्टोरी में भी स्टोरी सुनाता रहूँ. यू मे गेट बोर्ड, आई विल टेल इट यू सम अदर टाइम. तुम बोर हो जाओगे, मैं तुम्हें इसे किसी और समय बताऊँगा. ठीक है. शास्त्री मूव्ड हिज लिप्स फास्ट एज ही कंटिन्यू ऑन हिज फिंगर एंड देन आस्क्ड. वो जब मूव मतलब अपने लिप्स को बहुत तेज़ी से घुमा रहे थे, बहुत ही तेज़ी से. एंड ही काउंटेड हिज फिंगर, और अपनी फिंगर्स को काउंट कर रहे थे. और उन्होंने कहा व्हाट इज़ योर स्टार. रंगा डिडंट नो, मतलब तुम्हारा क्या स्टार है. तो रंगा नहीं जानता था. नेवर माइंड, कोई बात नहीं. शास्त्री इंडिकेटेड विद द शेक ऑफ हिज हेड. ही डिड सम मोर कैलकुलेशन बिफोर सेइंग इन द सीरियस टोन, इट्स अबाउट अ गर्ल. तो जो शास्त्री थे उन्होंने इंडिकेट किया विद द शेक ऑफ हिज हेड, उसका मतलब सर को हिलाते हुए. एंड वो बहुत ही एक ऐसा लग रहा था कि बहुत कुछ कैलकुलेशन कर रहे हैं, सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं एक बहुत ही सीरियसनेस के साथ. और इतना कुछ करने के बाद फिर उन्होंने कहा कि ये जो मसला है ये एक गर्ल के बारे में है. आई हैड बीन कंट्रोलिंग माई लाफ्टर. अब मतलब मेरी जो हंसी जो है मैं कैसे रोकता, मुझे बहुत तेज़ हंसी आ रही थी. ऑल दिस वाइल, इन सब चीज़ों को सुन करके. बट नाउ आई ब्रस्ट आउट लाफिंग, मतलब बहुत कोशिश करते हुए भी अपनी हंसी को नहीं रोक पाया, और वो हंसी को नहीं रोक पाया और हंस पड़े. आई टर्न टू रंगा, मैं रंगा की तरफ टर्न हुआ. एग्जैक्टली वॉट आई हैड सेड. अरे एग्जैक्टली वॉट आई हैड सेड. हु इज़ द गर्ल, लड़की कौन है. इट वॉज योर हम्बल सर्वेंट हु आस्क्ड द क्वेश्चन. तो ये आपका मतलब एक वही नौकर है जो ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, यानी कि नैरेटर. शास्त्री थॉट फॉर अ व्हाइल बिफोर रिप्लाइंग. तो शास्त्री ने फिर सोचा कुछ रिप्लाई करने से पहले थोड़ा सा. सी प्रोबेबली हैज़ द नेम ऑफ समथिंग फाउंड इन अ ओशन, कमला मे बी. तो उन्होंने कहा कि उसका नाम कुछ इस तरीके का हो सकता है जैसे कि कमला, मतलब कि कमल से रिलेटेड ना, कि जो कि ओशन में पाया जाता था, इस तरीके का कुछ नाम हो सकता है जैसे कि कमला. कुड इट बी पक्षी मॉस, मस्ट इट बी मॉस इफ इट इज़ नॉट कमला, वाई नॉट पर्ल और रत्ना द प्रेशियस स्टोन. तो कुड भी मतलब ये पक्षी हो सकता है, मॉस हो सकता है. मस्ट इट बी मॉस इफ नॉट, अगर ये मॉस नहीं है तो ये, और कमला नहीं है तो वाई नॉट पर्ल, क्यों मोती नहीं हो सकता है. रत्ना जिसे बोलते हैं, रत्न यानी कि एक प्रेशियस स्टोन, बहुत ही कीमती पत्थर. रत्ना द गर्ल इन रामाराव हाउस इज रत्ना, मतलब कौन सी लड़की जो रामाराव के हाउस में है. टेल मी, मुझे बताओ. इज देयर एनी चांस ऑफ और नेगोटिएशन बेयरिंग फ्रूट. मतलब ये क्या मतलब कि ये क्या, इज देयर एनी चांस ऑफ और नेगोटिएशन बेयरिंग फ्रूट, मतलब यहाँ पे क्या कोई चांस है, कोई बात बन सकती है उस लड़की के साथ. तो डेफिनेटली ही सेड आफ्टर थिंकिंग फॉर सम टाइम. फिर शास्त्री ने थोड़ा टाइम लिया और कहा हाँ निश्चित रूप से. देयर वॉज सरप्राइज ऑफ रंगाज फेस एंड सम हैप्पीनेस आई नोटिस्ड. तो रंगा के फेस पे कुछ सरप्राइज था, लेकिन खुशी भी बहुत थी जो मैंने नोटिस किया. बट दैट गर्ल इज मैरिड, लेकिन लड़की तो शादीशुदा है. आई सेड. देन आई टर्न टू हिम, तब मैं उसकी तरफ घूमा. हिज फेस हैड फॉलन, और उसका जो चेहरा था वो थोड़ा सा उदास था.
आई डोंट नो ऑल दैट, मैं सब नहीं जानता. देयर मे बी सम अदर गर्ल्स हु इज सुटेबल, मतलब दूसरी लड़कियां हो सकती हैं जो सुटेबल हों. आई ओनली टोल्ड यू वॉट आवर शास्त्र इंडिकेटेड, मैं तो तुम्हें केवल वो बता रहा हूँ, मतलब मैं नहीं जानता इन सब चीज़ों के बारे में कि वो शादीशुदा है या नहीं है, मैं तो बस तुम्हें वो बता रहा हूँ जो मेरा शास्त्र मुझे बताने को कह रहा है. शास्त्री सेड, शास्त्री ने कहा. We left the place. On the way, we passed by Rama Rao's house. Ratna was standing at the door. I went in lawn and come out of a minute later. तो जब हम लोगों ने वहाँ छोड़ा, मतलब शास्त्री जी के वहाँ से हम लोग निकले, तो ऑन द वे जब हम लोग जा रहे थे, गुजरे वहाँ से, तो रामा राउस के हाउस के पास से गुजरे, तो जो रत्ना थी वो खड़ी थी डोर पर. आई वेंट इन लॉन, मैं अकेले गया, एंड केम आउट अ मिनट लेटर, और फिर 1 मिनट के बाद वापस आया. सरप्राइजिंग, आश्चर्य. द गर्ल इज नॉट मैरिड, ये लड़की शादीशुदा नहीं है. इट सीम, ऐसा दिखाई पड़ा. समवन टोल्ड मी द अदर डे दैट शी वॉज, लेकिन किसी ने मुझे बताया था कि वो शादीशुदा थी. वॉट शास्त्री टोल्ड अस हैज टर्न आउट टू बी ट्रू आफ्टर ऑल. बट रंगप्पा, आई कांट बिलीव दैट यू हैव बीन थिंकिंग ऑफ हर. मतलब वो कहने लगे कि वॉट शास्त्री टोल्ड अस हैज़ टर्न आउट बी ट्रू, मतलब जो कुछ भी शास्त्री ने बताया क्या वो सच हो सकता है आफ्टर ऑल. लेकिन रंगप्पा, आई कांट बिलीव, मैं यकीन नहीं कर सकता, दैट यू हैव बीन थिंकिंग ऑफ हर, कि तुम मतलब उसके बारे में सोच रहे हो. स्वेयर ऑन द नेम ऑफ माधवाचार्य एंड टेल मी, इज इट ट्रू व्हाट शास्त्री सेड. द स्वेयर ऑन द नेम ऑफ माधवाचार्य एंड टेल मी, इज इट ट्रू व्हाट शास्त्री सेड. मतलब उन्होंने कहा कि क्या ये सच है जो शास्त्री ने कहा, कि स्वेयर ऑन द नेम ऑफ माधवाचार्य, कि मैं उनकी मतलब कसम खा रहा था, कि टेल मी इज इट ट्रू व्हाट शास्त्री सेड, कि जो मतलब वो पूछना चाह रहा था ना, जो नरेटर है वो पूछना चाह रहा था रंगप्पा से कि क्या जो शास्त्री ने कहा है क्या वो बात सच है. उससे मतलब कन्विंस करने की कोशिश कर रहा था कि जो भी कुछ उन्होंने कहा वो क्या सच है. I don't know whether anyone else would have been direct, रंगा admitted. मतलब मैं नहीं जानता कि कोई और ऐसा कर सकता था, लेकिन जो रंगप्पा था उसने डायरेक्टली उसको एडमिट किया. There's a greater truth in the शास्त्र than we imagine. What he said is absolutely true. तो उसने कहा कि हाँ, मैं नहीं जानता कि मतलब शास्त्र इतना कुछ सच बताता है, बट हाँ इमेजिन कर सकता है, हम इमेजिन कर सकते हैं कि शास्त्र ने जो कहा वो सच है, बट हाँ ये सारी चीज़ें अब्सोल्युटली पूरी तरह से ट्रू हैं. शास्त्री वॉज एट द वेल व्हेन आई वेंट देयर दैट इवनिंग. आई सेड, सो शास्त्री गिल, यू रिपीटेड एवरीथिंग आई हैड टॉट यू. तो शास्त्री वॉज दैट एट द वेल. शास्त्री, बहुत अच्छा. व्हेन आई वेंट देयर, जब मैं वहाँ गया उस शाम. आई सेड, मैंने कहा, सो शास्त्री गेल, यू रिपीटेड एवरीथिंग आई हैड टॉट यू, तुमने तो वही से ही बिल्कुल वैसे ही सारी चीज़ें रिपीट कर दी जो मैंने तुम्हें सिखाई थी. शास्त्री वहाँ बिल्कुल ठीक थे. विदाउट गिविंग राइज टू एनी सस्पेशन, बिना किसी सस्पेशन के, बिना किसी परेशानी के. व्हाट अ मार्वलस, कितना अद्भुत था. शास्त्र योर इज, मतलब तुम्हारा शास्त्र. ही डिडंट लाइक इट एट ऑल. ही डिडंट लाइक इट एट ऑल, मतलब कि वो इससे इतना ज़्यादा पसंद नहीं करता था. देखिए 1 मिनट, ये यहाँ तक हुआ आपका, ये कि मतलब व्हाट अ मार्वलस शास्त्र, तुम्हारा शास्त्र कितना मार्वलस है. शास्त्र योरी, जो तुम्हारा शास्त्र है वो कितना मार्वलस है. ही डिडंट लाइक इट एट ऑल, वो इतना ज़्यादा उसको पसंद नहीं करता था. व्हाट आर यू सेइंग, तुम क्या कह रहे हो. व्हाट यू सेड टू मी वॉज व्हाट आई कुड हैव फाउंड आउट माई सेल्फ फ्रॉम द शास्त्र. डोंट फॉरगेट. तो उसने कहा कि नहीं मेरे शास्त्र, मैंने स्वयं, तुमने तो मुझे सिर्फ हिंट दी थी, मैंने सारी चीज़ें खुद फाइंड आउट करी. डोंट फॉरगेट, तुम ये मत भूलो. आई डेवलप्ड ऑन द हिंट यू हैड गिवन टू मी, मतलब मैंने ही उस जो हिंट तुमने दी है उसको मैंने सिर्फ आगे बढ़ाया, मैंने खुद फाइंड आउट किया है. टेल मी, तुमने मतलब मुझे कुछ नहीं बताया था, जो तुमने हिंट दी थी उसी को मैंने बताया है. टेल मी, इज दैट व्हाट अ डिसेंट मैन से, मतलब मुझे बताओ जो एक डिसेंट मैन कहते हैं. रंगप्पा हैड कम द अदर डे
टू इनवाइट मी फॉर डिनर। तो रंगप्पा मेरे पास आया, मतलब किसके पास, नरेटर के पास, मुझे इनवाइट करने के लिए, डिनर के लिए। व्हाट द ओकेज़न, ये क्या ओकेज़न था? आई आस्क, मैंने कहा। इट्स श्यामास बर्थडे, ही इज़ देयर। तो ये श्यामा का बर्थडे है, वो वहाँ पर है। इट नॉट अ नाइस नेम, ये अच्छा नाम नहीं है। श्यामा मतलब श्यामा जो है एक अच्छा नाम नहीं है। और आई सेड आई एम लाइक अ डार्क पीस ऑफ ऑयल केक। वाई डिड यू हैव टू गिव द गोल्डन चाइल्ड ऑफ योर सच अ नेम। तो मतलब ये थोड़ा सा डार्क लगता है नेम जो है श्यामा, तुमने ये क्यों रखा अपने गोल्डन जैसे सुनहरे खूबसूरत से बच्चे का नाम। तो व्हाट अ चाइल्डलेस कपल यू आर, तुम लोग क्या बचकाना मतलब कपल हो। यानी कि यहाँ पे क्या कहने का मतलब है कि यहाँ पे रंगप्पा और उस लड़की रत्ना की शादी हो चुकी है और उनका एक बेटा है जिसका नाम है श्यामा। तो नैरेटर मतलब कह रहे हैं कि तुमने श्यामा नाम क्यों रखा, नैरेटर का नाम भी श्यामा ही था। व्हाट अ चाइल्ड, तो उन्होंने कहा व्हाट अ चाइल्डिश कपल यू आर, मतलब तुम लोग कैसे चाइल्डिश कपल से हो। रत्ना एंड यू, रत्ना और तुम दोनों। आई नो इट इज़ द इंग्लिश कस्टम ऑफ नेमिंग द चाइल्ड आफ्टर समवन यू लाइक। ये मतलब इंग्लिश कस्टम है कि जिसको तुम पसंद करते हो उसी का नाम रख देते हो, क्योंकि नैरेटर को वो लोग बहुत पसंद करते थे, इसलिए उन्हीं के नाम पर उन लोगों ने अपने बच्चे का नाम श्यामा रखा था। योर वाइफ इज़ 8 मंथ प्रेगनेंट नाउ, तुम्हारी वाइफ फिर से जो है 8 मंथ प्रेगनेंट है। हु इज़ देयर टू हेल्प यू मदर टू कुक, तो मतलब वहाँ पे कौन है जो उनकी मदद कर रहा है, मदद मतलब हेल्प कर रहा है खाना पकाने में मदर की। माई सिस्टर हैज़ कम विद हर, तो बोला उसने रंगप्पा मैंने कि मेरी सिस्टर वहाँ पर आई हुई है। आई वेंट देयर फॉर डिनर, मैं वहाँ पे गया डिनर के लिए। श्यामा रस्ट मी, जो श्यामा था उनका बेबी छोटा सा, वो मेरे पास भाग कर आया। व्हेन आई वॉक्ड एंड इट पुट हिज आर्म राउंड माई लेग्स, तो जब मैं वहाँ पर गया और पुट हिज आर्म राउंड माई लेग्स, उसने जो है अपनी मतलब आ करके मुझे लिपट सा गया। आई किस्ड हिम, मैंने उसको किस किया ऑन हिज चीक एंड प्लेस अ रिंग इन हिज टिनी लिटिल फिंगर, मैंने उसको किस किया, मतलब नैरेटर ने बच्चे को किस किया और उसकी टिनी छोटी सी टाइनी लिटिल फिंगर में एक रिंग पहनाई। अलाउ मी टू टेक लीव ऑफ यू, मतलब अब मुझे जाने की इजाज़त दो। रीडर मतलब अब रीडर मतलब ये कौन कह रहे हैं, ये नैरेटर कह रहे हैं कि बस अब स्टोरी यहाँ पर मतलब कंप्लीट होती है और अब मुझे इजाज़त दीजिए पढ़ने वाले मेरे पाठ को। आई एम ऑलवेज हेयर, मैं हमेशा यही हूँ। रेडी टू सर्व यू, मतलब आपकी सेवा करने के लिए। यू आर नॉट बोर्ड, आई होप, मुझे आशा है कि आप इस स्टोरी से बोर नहीं हुए होंगे या आपने इंजॉय किया होगा। ये ऐसा नैरेटर पूछ रहे हैं हम लोगों से, हम लोग पाठक हैं, हम लोग स्टोरी पढ़ रहे हैं तो वो हमसे ऐसा पूछ रहे हैं। तो यहाँ पे ये स्टोरी कंप्लीट होती है और होप कि आपको स्टोरी अच्छी लगी होगी। स्टोरी तो इंटरेस्टिंग थी ही, स्टोरी पे स्टोरी थी इसमें कितनी सारी, तो इंटरेस्टिंग थी, बहुत ही अच्छी थी स्टोरी और आपको पसंद भी आई होगी। तो आप इसको पढ़िए, समझिए, कुछ इशू होता है तो मुझसे कंफर्म करिए और मिलते हैं फिर एक इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।